एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ये नोटिस किया है कि प्राइवेट स्कूल टीचर्स को नॉर्मली खड़े ही रखा जाता है। उनके लिए चेयर्स अवेलेबल नहीं कराई जाती, या फिर उनके बैक टू बैक इतनी क्लासेस लगा दी जाती हैं कि वो बैठ ही नहीं पाएँ। बेसिकली वी ऑल नो कि प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स से सारे लेक्चर्स पढ़ाने की ट्राई किया जाता है कि उनका कोई लेक्चर फ्री ना जाए। कोई लेक्चर फ्री लग गया तो चला जा रहा है तो सब्स्टिट्यूशन भेज दो या कुछ भी करा दो। ठीक है, आपको टीचर्स के साथ के टैलेंट का पूरा यूज़ करना है, लेकिन ये भी आप ध्यान रखिए कि वो स्लेव नहीं है। टीचर्स टैलेंट है, आपने टैलेंट हायर करा है, उसको उतनी इम्पोर्टेंस तो दो। मतलब हम किसी से भी, हमारे घर में हेल्पर्स आते हैं तो क्या हम इतना काम उनसे करा सकते हैं? वो छोड़ के चले जाएंगे। यही तो हम लोग मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है कि मिडिल क्लास को सबको पता है मिडिल क्लास आसानी से जॉब नहीं छोड़ते। उनमें टैबू माना जाता है, अच्छा इसने जॉब चेंज कर ली। लोअर क्लास में या हाई अपर क्लास में ऐसा कुछ नहीं है। जॉब चेंज कर रहे हो, बिजनेस चेंज कर रहे हो, जिसमें ज़्यादा फ़ायदा है वो कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास में, अरे इसकी तो पहली जॉब कब लगेगी, इसकी जॉब लगेगी तभी शादी होगी या ऐसा कुछ। और अगर जॉब चेंज कर ली तो ताने अलग कि अरे ये तो टिकती नहीं है किसी जॉब में, इसकी तो जॉब ही नहीं, जॉब से नहीं आता, उसको निकाल दिया होगा या इसने छोड़ दिया है, ये तो ऐसे ही है ना। तो हम लोग इतना ज़्यादा इसको टैबू कर देते हैं कि मिडिल क्लास जो है अपनी जॉब छोड़ते हुए डरता है। राइट। एक तो ये चीज़ है कि हमें इतना नहीं ध्यान रखना लोग क्या कह रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल वैसे भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो ये भी नहीं पता होता नेबर कौन है। तो पहली बात तो इस मेंटालिटी से बाहर आ जाइए। दूसरी बात, जो मैं स्कूल सिस्टम की बात कर रही थी कि स्कूल सिस्टम में टीचर्स को इतना रेस्ट तो दीजिए कि वो अपने आप को रेजुवेनेट कर पाए, है ना। अगर टीचर्स को आप बर्न आउट कर दोगे, क्योंकि मैंने जो देखा है कि एकदम यंग टीचर्स लगते हैं, बीएड करके निकले हैं, हम तो दुनिया बदल देंगे, और बाद में दुनिया उधर उन्हें बदल देती है। उन्हें समझ में आता है कि इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप जितनी मेहनत करोगे उतना आप पे और बर्डन आएगा। तो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? जब हम यंग टैलेंट रिक्रूट कर रहे हैं तो उस यंग टैलेंट को उतना एनर्जेटिक बने रहने दें, उनको और क्रिएटिव आइडियाज़ दें कि आप कैसे हाँ वो हेल्प करा सकते हैं। मतलब इतनी सारी कॉपीज़ चेकिंग के लिए कि घर पे चेक करो। अरे स्कूल में तो काम कर ही रहे हैं ना, आप घर के लिए होमवर्क क्यों दे रहे हो टीचर्स को? इतना सारा वर्कलोड क्यों दे रहे हो? और कुछ फ्री लेक्चर्स भी रखो टीचर्स के लिए, जिसमें वो उसी में ही पेपर्स चेक करके अपना काम तभी की तभी डे टू डे बच्चों को सबमिट कर दें, बाय नेक्स्ट डे सबमिट कर दें। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी क्या होता है, प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स टिकते नहीं हैं। क्यों नहीं टिकते? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई इससे बेटर तो मुझे कहीं और मिल जाएगी, इससे बेटर कहीं और मिल जाएगी। हर जगह ट्राई करने के बाद समझ में आता है भैया मुझे तो जॉब नहीं करनी, तो क्या फ़ायदा। आप एक तो सैलरी बहुत कम देते हो और ऊपर से टीचर बर्नआउट इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर आपको खुद ही प्रॉब्लम आती है कि यार टीचर्स छुट्टी बहुत लेती हैं, टीचर्स छोड़ के चली जाती हैं। अरे छोड़ के नहीं जाए तो कैसे करें? आपने उनको उतना कंफर्ट दिया ही नहीं कि वो सोचें कि हाँ भाई अच्छा ठीक है, इतने लेक्चर्स हैं, 8 लेक्चर्स होते हैं, 8 में से मुझे 5 लेक्चर्स पढ़ाने हैं, बाकी 3 लेक्चर्स में बैठ के कॉपी चेक कर लूँगी, फेयर इनफ। उनका भी बर्नआउट नहीं होगा और वो टिकी भी रहेंगी टीचर्स, मेल हो या फीमेल हो। नॉर्मली फीमेल्स को ही रिक्रूट करते हैं, लेकिन फिर वो मतलब बेसिकली यही है कि वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाता, क्योंकि स्कूल में इतना ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। फिर वो सारा होमवर्क घर के लिए पेंडिंग हो, सारी कॉपीज़ घर पे चेक करो, कब तक करेगा कोई? कुछ मंथ्स ही कर पाएगा या कुछ टाइम ही कर पाएगा। तभी तो सब लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए भागते हैं। तो अगर हम प्राइवेट जॉब में उनको थोड़ा सा कंफर्ट दे दें, 8 लेक्चर्स है, 7 लेक्चर्स ना लगा के 5 लगा दिए, 2 लेक्चर्स में आपका क्या चला जाएगा? लेकिन टीचर कम से कम लॉन्ग टर्म टिके रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब की जो इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि मतलब बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स इतनी है भी नहीं, सबको मालूम है। प्राइवेट स्कूल्स भी परेशान रहता है मैनेजमेंट कि टीचर्स बार बार चेंज कर रही हैं, टीचर्स खुद परेशान रहते हैं। तो अगर एक दूसरे का प्रॉब्लम समझ लो, एक दूसरे को कंफर्टेबल कर दो, तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगी। ये सोचने वाली बात है।